सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपनी आने वाली फिल्म दिल बेचारा की रिलीज से चंद रोज़ कबल अपनी बांद्रा रहायशगाह पर खुदकुशी करके इंतकाल कर गए। ये फिल्म जो पहले मई 2020 में सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी, मुदगिर लॉकडाउन की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ताख़ीर का शिकार हो गई। ताहम अब ये फिल्म 24 जुलाई को डिजिटल रिलीज़ होने वाली है। 6 जुलाई को रिलीज़ होने वाले दिल बेचारा के ट्रेलर ने अब आलमी सतह पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 24 घंटे से भी कम अरसे में 5 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स के साथ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रेलर बन गया है। दिव्या भारती, जिन्हें बॉलीवुड की सरफहरिस्त अदाकाराओं में शुमार किया जाता था, 1993 में 19 साल की कम उम्री में मौत के मुंह में चली गई और पूरी इंडस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया। इनकी आखिरी फिल्म शुतरनिज, जो उनके इंतकाल के 9 माह बाद रिलीज़ हुई, बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही। बॉलीवुड की सबसे प्यारी अदाकारा श्रीदेवी का 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में एक अलमनाक वाक़या में इंतकाल हो गया, जहां वो अपने भतीजे मोहित मरवा की शादी में शिरकत के लिए गई थी। श्रीदेवी 2018 की फिल्म ज़ीरो में एक कीमियो में नजर आए, जिसमें शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ मरकजी किरदार में थे। बॉलीवुड के मरूफ अदाकार ओम पुरी का 6 जनवरी 2017 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। अपनी मौत से सिर्फ एक माह कबल उन्होंने सलमान खान की ट्यूबलाइट की शूटिंग मुकम्मल की थी, जो उनकी बदकिस्मत मौत के चंद माह बाद 25 जून 2017 को ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी। राजेश खन्ना बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार है, असल सुपरस्टार जैसा कि वो अपने मद्दा मानते थे, कैंसर की तशख़ीस और 18 जुलाई 2012 को इंतकाल करने से कबल 3 दहाइयों तक बॉलीवुड पर राज करते रहे। फिल्म रियासत 2014 में रिलीज़ हुई। हिंदुस्तानी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा की स्क्रीन पर नमूदार होने वाली अजीम तरीन अदाकाराओं में शुमार किया जाता है। उनकी एक कामयाब फिल्म पाकीज़ा की रिलीज़ के चंद दिन बाद मीना कुमारी शदीद बीमार हो गई और 29 मार्च 1972 को 38 साल की उम्र में लीवर सर्सिस की वजह से इंतकाल कर गई। उनकी आखिरी फिल्म गुमती के किनारे उनकी मौत के बाद 1972 में रिलीज़ हुई मधुबाला, जिन्हें खूबसूरती का मजहर समझा जाता था, में वेंट्रिकुलर सिपेटल डिफेक्ट, दिल में सुराख था, जिसकी वजह से वो 30 फरवरी 1969 को अपनी जान से हाथ धो बैठे। अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मुग़ल आज़म देने के बाद उनकी आखिरी फिल्म जवाला उनके इंतकाल के 2 साल बाद 1971 में रिलीज़ हुई थी। सनसनीखेज़ अदाकारा ने साल 2007 में बॉलीवुड में कदम रखा था। उसने अमिताभ बच्चन के मुकाबिल फिल्म निशानबद में काम किया था। इसके अलावा वो 2 मशहूर फिल्मों गजनी और हाउसफुल में काम कर चुकी हैं। नौजवान अदाकारा ने 3 जून 2013 को 25 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली थी। वो मुंबई के जोहो में अपने ख़ानदान की रहायशगाह में अपने बेडरूम के छत के पंखे से लटकी हुई पाई गई। मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो इस मामले में मुलव्वस था, क्योंकि जिया की मां ने अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। 2018 में मुंबई की एक अदालत ने सूरज पंचोली पर जिया की खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाया था। इसके बाद से केस का फैसला नहीं हो सका है। नई दिल्ली में बॉलीवुड के बेबाक अदाकार विनोद खन्ना, जो सियासतदान बने, कैंसर के बाइस इंतकाल कर गए, एक अस्पताल के अहलकार ने बताया। वो 70 साल के थे। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के तर्जुमान तुषार पानिया ने कहा कि खन्ना का इंतकाल जुमेरात को मसाने के कार्सिनोमा की वजह से हुआ। खन्ना ने 1968 में बॉलीवुड में कदम रखा और 100 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। उनकी मकबूल परफॉर्मेंस में मेरे अपने, मेरा अपना, मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव, मेरा मुल्क, गदर, गद्दार, कच्चे धागे, नाजुक धागे और अमर अकबर अंथोनी शामिल थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में टॉप स्टार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के साथ काम किया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बुध को 58 साल की उम्र में दिल्ली में इंतकाल कर गए। इनके अहल खाना ने हिंदुस्तान टाइम्स को उनकी मौत की तस्दीक की। कॉमेडियन का इंतकाल 41 दिन के अस्पताल में रहने के बाद सुबह 10.2